हर हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहाँ पर मिलती है आपको धार्मिक, ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी सटीक जानकारी। आज मैं आपको जया एकादशी के बारे में बताऊंगा। माघ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे जया एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से पापों का नाश होता है और भूत प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। अब मैं आपको जया एकादशी की कथा सुनाता हूँ। जया एकादशी की व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सरा के साथ विहार कर रहे थे। विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। इसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये तीन प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से प्रसिद्ध थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती ने इंद्र की संगीत सभा में माल्यवान को देखा। अपने हाव भाव से पुष्पवती ने माल्यवान को आकर्षित करने की चेष्टा की। माल्यवान पुष्पवती के रूप पे मोहित हो गया और गायन के सुर ताल भूल गया। संगीत की लय टूट गई। संगीत प्रेमियों को ये सब बहुत बुरा लगा। वे दोनों ही इंद्र की सभा में नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गायन हो रहा था। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए थे। चित्त में भ्रांति आ गई, इसीलिए वे शुद्ध गायन ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता। संगीत की लय छूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवों को बहुत बुरा लगा। ये देख देवराज इंद्र भी कुपित हो गए। संगीत तो एक पवित्र कला है और साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध है। इस बात से इंद्र को क्रोध आ गया। अपना अपमान समझने से इंद्र ने पुष्पवती और माल्यवान को श्राप दे दिया और कहा, मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित हो क्योंकि तुमने अब मेरी आज्ञा भंग की है। संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट करने वाले माल्यवान और पुष्पवंती, तुम दोनों ने सरस्वती की पूजा में बिगड़ डाला है। अनंत तुम्हें अब मृत्युलोक में जाना होगा। तुमने गुरुजनों की सभा में संयम से रहने के नियम को तोड़ा है और लज्जाजनक प्रदर्शन करके गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसीलिए अब तुम्हें देवलोक का निवास नहीं मिल पाएगा। तुम दोनों अधम पिशाच जैसी जीवन बिताओगे। इंद्र के इस प्रकार शाप देने से ये दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। पाप वंश दोनों मृत्युलोक में हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर अति दुखी हुए। अब वे बिहड़ वनों में भद्दी सूरतें लिए और भक्ष्य करते जीवन बिता रहे थे। हिमालय के शीतल प्रदेश की कंदराओं में इनका जीवन कष्टमय था। दोनों पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। अपनों से बिछड़ने का इन्हें बड़ा दुख था। देवयोग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन दोनों ने निराशा ने घेर लिया, जिस कारण सवेरे से ही जलपान तक नहीं किया और पाप कर्म भी नहीं किया।
वे प्रभु का ध्यान कर अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लगे। कुछ फल पाकर दिन भर वे शुद्ध हृदय से प्रभु का ध्यान करते रहे। सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और समाधिस्थ हो गए। रात्रि को भी इन्हें ईश्वर का ध्यान बना रहा। सारी रात्रि इन्होंने जागकर बिता दी। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, संयोग से ये तिथि जया आकाशी व्रत की थी। दिन में व्रत, रात्रि में ईश्वर का ध्यान और जागरण इनके पुण्य का कारण बना। इनका ये जया आकाशी व्रत हो गया। वस्तुतः जया आकाशी को दिन में व्रत और रात्रि में जागरण करने से दूसरे दिन होते ही व्रत के प्रताप से और भगवान विष्णु की शक्ति से इनकी पिशाच योनि नष्ट हो गई। इन्हें पुनः सुंदर गंधर्व और अप्सरा की अपनी देह मिल गई। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत हो गए। तब वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व इनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने प्रसन्नता से देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले जैसे रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र ने पूछा कि पिशाच योनि से तुमने किस प्रकार छुटकारा पाया? अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। बड़ी विनम्रता से प्रणाम कर माल्यवन बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया काशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और आकाशी के व्रत से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन तुम्हारे सभी कुल वाले और स्वर्ग के निवासी भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त सदैव हमारे लिए वंदनीय रहते हैं। इसीलिए आप दोनों हम सभी देवताओं के लिए भी वंदनीय हो गए हो। अब आप दोनों आनंद से स्वर्ग लोक में विहार करो। पुष्पवती ने भी निवेदन किया, हे देवेंद्र, आपका शाप हमें वरदान बन गया और हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर, इस जयाकाशी के व्रत से पिशाच योनि में पड़ा व्यक्ति भी मुक्ति पाकर स्वर्ग में वास करता है। एकादशी का व्रत अनेक यज्ञ, जाप, दान आदि से अधिक फलदायी होता है। जो मनुष्य जयाकाशी व्रत करते हैं वे अवश्य ही स्वर्ग में वास करते हैं और उनको अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर